अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की 10 वसीयतें। तौहीद बारी ताला की फजीलत। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के पीछे सवार था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद कलमात सिखाता हूँ, तू उनको याद रखना। वो ये कि तू अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाएगा। और जब तू अल्लाह ताला के अहकामात की हिफाजत करेगा तो तू उसे रूबरू पाएगा। और जब सवाल करे तो अल्लाह से सवाल कर, और जब मदद मांगे तो अल्लाह से मदद मांग। और जान ले कि अगर सारी दुनिया तुझे फायदा पहुंचाने पर जमा हो जाए तो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगी मगर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर सारी दुनिया तुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी मगर जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया गया, क्योंकि कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो गए हैं। तिर्मिजी के अलावा एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करेगा तो तू उसे अपने रूबरू पाएगा। तू कशादगी में अल्लाह से ताल्लुक जोड़ेगा तो तंगी में अल्लाह तेरी मदद करेगा। और जान ले कि जिस तकलीफ से तू बच गया वो तुझे आ ही नहीं सकती थी, और जो तकलीफ तुझे पहुंची है तू इससे बच ही नहीं सकता था। और जान ले कि सब्र के बाद नुसरत इलाही, तकलीफ के बाद राहत और तंगी के बाद आसानी होती है। बेशक हाजतमंद की फरियाद रसी। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करता है न इसकी मदद छोड़ता है। और जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करेगा तो अल्लाह इसकी ज़रूरत पूरी फरमाएगा। जो किसी मुसलमान की मुसीबत दूर करेगा तो अल्लाह क़यामत के रोज़ क़यामत की सख्तियों में से इसकी कोई सख्ती दूर फरमा देगा। और जो कोई किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह क़यामत के रोज़ इसकी पर्दापोशी फरमाएगा। हाजतमंद की फरियाद रसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया, जो कोई दुनिया की मुसीबतों और सख्तियों में से किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करेगा तो अल्लाह क़यामत के रोज़ क़यामत की सख्तियों में से इसकी कोई सख्ती दूर फरमा देगा। जो कोई किसी तंगदस्त के लिए दुनिया में आसानी पैदा फरमाएगा तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसके लिए आसानी पैदा फरमा देगा। और जो कोई किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में इसकी पर्दापोशी फरमाएगा। और अल्लाह ताला इस वक़्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। और जो शख्स हसूल इल्म के रास्ते पर गामजन हो, अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार फरमा देते हैं। जो लोग अल्लाह ताला के घर में बैठकर किताब अल्लाह की तलावत करते हों, कुरान पाक एक दूसरे से सुनते और सुनाते हों, तो अल्लाह ताला इन पर सुकनियत नाजिल फरमाता है। इनको अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, फरिश्ते इनको घेर लेते हैं। और अल्लाह ताला इनका तज़किरा अपने हाँ फरिश्तों में फरमाता है। और जिस शख्स को इसके आमाल मुअख्खर कर दे तो इसका नसब इसे मुक़द्दम नहीं करेगा। सजदा रेस होने की फजीलत। मादान बिन अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैं सुबान मौलाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और कहा, मुझे ऐसे अमल की खबर दीजिए कि जिसके करने पर अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। मैंने कहा, अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल कौन सा है? वो खामोश रहे। फिर मैंने पूछा, वो फिर खामोश रहे। फिर जब मैंने तीसरी मर्तबा पूछा तो कहने लगे, मैंने यही सवाल नबी करीम से किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुद पर कसरत सजूद लाजिम कर लो। तुम अल्लाह के लिए जो भी सजदा करोगे अल्लाह ताला इसके बदले तुम्हारा एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और एक गुनाह माफ फरमाएगा।
सैयदना अबादा बिन सामत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, बंदा जब भी अल्लाह के सामने सजदाए रेज़ होता है तो अल्लाह इस सजदे के बदले एक नेकी लिख देते हैं, एक गुनाह मिटा कर देते हैं, एक दर्जा बुलंद फरमाते हैं। सो तुम कसरत से सजदे किया करो। अल्लाह ताला से आफियत व माफ़ी मांगना। अबुल फजल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसी बात बतलाइए जिसका मैं अल्लाह से सवाल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से आफियत मांगो। मैंने फिर कुछ दिनों बाद बारगाह रसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसी चीज़ सिखलाइए जिसको मैं अल्लाह से मांगूं। तो आपने फरमाया, मेरे प्यारे चचा अब्बास, अल्लाह से दुनिया और आखिरत में आफियत मांगो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाज़ो नाज़िर ही किसी मजलिस से सहाबा के लिए ये कलमात कहे बगैर उठते, ए अल्लाह, हमें अपना डर नसीब फरमा जो हमें तेरी जन्नत में पहुंचा दे, और ऐसा यकीन नसीब फरमा जो हम पर दुनिया की मुसीबतें आसान कर दे। ए अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, हमें हमारी समात, बसारत और ताकत से फ़ायदा अता कर, और इसी बहरामंदी को हमारा वारिस बना। जो कोई हम पर जुल्म करे, इससे हमारा इंतकाम ले। जो कोई हमसे दुश्मनी रखे, इस पर हमारी मदद फरमा। दुनिया को हमारा मकसूद ना बना, ना दुनिया को हमारे इल्म की इंतहा बना, और हम पर किसी ऐसे शख्स को मुसल्लत ना करना जो हम पर रहम न करे। आमीन। खुदा ताला से आफियत मांगने पर एक और वसीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा को की, ए अल्लाह, मेरा दीन दुरुस्त कर दे जो मेरे काम का बचाव है, मेरी दुनिया दुरुस्त कर दे जिसमें मेरा माश है, मेरी आखिरत दुरुस्त कर दे जिसमें मुझे लौट कर जाना है, मेरी ज़िंदगी को नेकियों में अज़ाफ़े का सबब बना, और मेरी मौत को हर बुराई से आराम का सबब बना। तौबा की फ़जीलत। सैयदना अगर बिन यसार मज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसी से मग़फ़िरत मांगो। मैं भी हर रोज़ 100 मरतबा इसकी तरफ रुजू करता हूँ। खादिम रसूल सैयदना अबू हमज़ा अनस बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर इस आदमी से भी ज़्यादा खुश होते हैं जिसकी सवारी जंगल में गुम हो जाने के बाद मिल गई। जितनी खुशी इसे होगी, अल्लाह तौबा करने वाले से इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। वालिदैन से हुस्न सलूक। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। इस आदमी ने फिर पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। इस आदमी ने कहा, फिर कौन? आपने कहा, तेरी माँ। इस आदमी ने फिर पूछा, इसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, इसकी नाक खाक आलूद हो, इसकी नाक खाक आलूद हो, इसकी नाक खाक आलूद हो, जिसने अपने वालिदैन में से एक को या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाया, फिर इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हुआ। खुश हल्की। खुश अहलाकी, खुश हल्की के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना अबू दरदादा को वसीयत। रोज़े महशर इंसान का खुश हल्की से ज़्यादा वज़नी कोई अमल नहीं होगा, और यकीनन अल्लाह ताला बदजुबान, बेहुदा और गंदी बातें करने वाले को नापसंद फरमाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल तरीन मोमिन वो है जो बेहतरीन अहलाक का मालिक है, और तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने अहले हाना के साथ बेहतर है। हलाक कर देने वाली चीज़ें। सैयदना अबू ज़र
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص ایسے ہوں گے جن سے اللہ نہ تو کلام فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ایک تہ بند لٹکانے والا یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنے والا تاجر۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق تمہارے پیٹ اور شرمگاہوں کی گمراہی کے غلبے اور گمراہ کن فتنوں کا اکثر خطرہ رہتا ہے۔ جہنم سے خلاصی۔ سیدنا حارث بن مسلم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تو صبح کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ اگر تم اسی دن فوت ہو گئے تو اللہ تمہارے لیے جہنم سے نجات لکھ دے گا۔ اور جب تم نماز مغرب سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے یہ 7 مرتبہ دعا پڑھو، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو تم اگر اسی رات فوت ہو گئے تو اللہ تیرے لیے جہنم سے نجات لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ کثرت سجود سے جنت میں داخلہ۔ سیدنا ابو فراز ربیع بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور اصحاب صفا میں سے ہیں، سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رات بسر کرتا تھا اور آپ کو ضرورت کی چیزیں اور وضو کا پانی لا کر دیتا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے فراز، مجھ سے مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ اس کے علاوہ مزید بھی؟ میں نے عرض کیا، بس وہی مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اپنے مطلب کے حصول کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر رات ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی بلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔